एक बार का जिक्र है, एक शख्स था जिसका नाम बिलआम बन बावरा था। वो बहुत बड़ा आलम था। अल्लाह ने उसे खास इल्म आता किया था, यहाँ तक कि वो जो दुआ मांगता कबूल हो जाती। लोग उससे मशूरे लेते, उससे सीखते और उसकी बड़ी इज्जत करते थे। हर कोई उसे नेक और अल्लाह वाला इंसान समझता था। वक्त गुजरता गया और बिलआम की शहरत बढ़ती गई, लेकिन इसी के साथ इसके दिल में दुनिया की मोहब्बत भी जगह बनाने लगी। सच से ज्यादा उसे अपनी इज्जत, दौलत और दुनियावी फायदे अजीज होने लगे। फिर एक दिन एक बादशाह ने उसे बुलाया। वो बादशाह नबी मूसी की कौम से डरता था और चाहता था कि बिलआम अपनी दुआ के जरिए उनके खिलाफ बद्दआ करे। शुरू में बिलआम ने इनकार किया। उसने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता था कि नबी मूसी अल्लाह के सच्चे बंदे हैं। लेकिन बादशाह ने बार बार दबाव डाला, तोहफे दिए, माल व दौलत की लालच दी और आखिरकार बिलआम मान गया। बिलआम ने दुनिया के फायदे के लिए वो इल्म इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो अल्लाह ने उसे दिया था। उसने अल्लाह के नबी के खिलाफ जबान खोली और अपना ज़मीर बेच दिया। फिर वो वक्त आया जब उसका इल्म भी उसके किसी काम न आया। अल्लाह ने उससे वो नेमतें वापस ले लें। वो शख्स जो कभी सबकी आंखों का तारा था, अब एक बेवकात, बेमकसद इंसान बन चुका था। ना लोगों की नज़र में रहा, न अल्लाह की नज़र में। बिलआम का हाल एक ऐसे कुत्ते की तरह हो गया जो हर वक्त हनपता रहता है, चाहे उसे कुछ दिया जाए या न दिया जाए। वो सुकून जो सच के साथ मिलता है, वो इससे छन चुका था। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि सिर्फ इल्म काफ़ी नहीं होता। असल बात यह है कि इल्म के साथ दिल भी साफ हो, नीयत भी दुरुस्त हो और सच का साथ दिया जाए, चाहे हालात जैसे भी हों। बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब ज़मीन पर बड़े बड़े नबी भेजे जा रहे थे और अल्लाह की तरफ से हदायत का नूर फैल रहा था। उन्हीं दिनों में एक शख्स था जिसका नाम था बिलआम बन बावरा। वो एक ऐसे इलाके में रहता था जहाँ के लोग बहुत गमराही में मुब्तला थे। कुछ लोगों का मानना था कि वो शाम के इलाके में रहता था, कुछ कहते थे कि उर्दून या फ़लस्तीन के करीब का रहने वाला था। बहरहाल वो इसी ज़मीन पर रहता था जहाँ हज़रत मूसी की कौम का गुज़र हुआ करता था। उसका ज़माना वही था जब हज़रत मूसी अल्लाह का पैगाम लेकर बनी इसराइल को मिस्र से निकालकर एक नई ज़मीन की तरफ ले जा रहे थे। रास्ते में बहुत से शहर और कौमें आती गईं। कुछ ने मुज़ाहमत की, कुछ ने सच कबूल किया। उन्हीं दिनों बिलआम का नाम भी सामने आया। लोग उसे बहुत जानते थे। वो कहता था कि वो अल्लाह को जानता है और उसके पास बड़ा इल्म है। अर्द-गिर्द के लोग उसके पास दौर दौर से आते ताकि वो उनके लिए दुआ करे या कोई बात बताए। उसकी आवाज़ में असर था और लोग उसे वली मानते थे। मगर वो जगह जहां वो रहता था दुनिया की मोहब्बत में डूबी हुई थी। बादशाह, सरदार, दौलतमंद लोग सब अपने फ़ायदे के लिए हर चीज़ खरीदने की कोशिश करते थे और बिलआम भी उन्हीं में शामिल हो गया। उसने अपने इल्म को दुनिया के बदले बेच दिया। आज उसका शहर शायद मिट्टी में छिप चुका है और उसके नाम को तारीख ने एक नसीहत के तौर पर संभाल कर रखा है। मगर उसका ज़माना और मकाम हमें ये बताता है कि वो ऐसे दौर में था जब सच्चाई और बातिल आमने सामने खड़े थे और उसने गलत तरफ का साथ दिया। बिलआम बन बावरा एक ऐसा शख्स था जिसे अल्लाह ने खास इल्म दिया था। ये कोई आम इल्म न था, बल्कि वो दिलों की बातें समझने लगा था। वो ऐसी दुआएं मांगता था जो कबूल हो जाती थीं। लोग कहते थे कि वो गैब की बातें जानता है और उसके मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ खाली नहीं जाता था। जब लोग मुश्किल में होते तो बिलआम के पास आते, कोई अपनी बीमारी के लिए, कोई रिज़्क़ के लिए, कोई दुश्मन से बचने के लिए। वो सब दुआ करवाते और बिलआम की दुआ से उन्हें सुकून मिलता। सब उसे नेक समझते, अल्लाह वाला कहते और इज्जत से उसका नाम लेते। लेकिन असल इल्म सिर्फ ज़बान पर नहीं होता, दिल में होता है। अल्लाह ने उसे एक नामत दी थी, एक ईमानत दी थी। वो चाहता था कि बिलआम इस इल्म का इस्तेमाल सिर्फ सच के लिए करे, सिर्फ भलाई के लिए। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा, बिलआम की तौजह बदलने लगी। उसे लोगों की तारीफ अच्छी लगने लगी, तोहफे अच्छे लगने लगे और दौलत दिल को भाने लगी। इल्म तो उसके पास था, लेकिन दिल बदल चुका था। ऐसा इल्म जो अल्लाह की तरफ से आया हो, वो रोशनी की तरह होता है। अगर उसे संभाल कर रखा जाए
तो वो खुद भी रोशन करता है और दूसरों को भी, मगर अगर कोई उसे संभाल कर रखे तो वो खुद भी रोशन करता है और दूसरों को भी। रोशनी को दुनिया के अंधेरों में छुपा दे तो वो रोशनी बुझ जाती है। बलआम के साथ भी ऐसा ही हुआ। अल्लाह का दिया हुआ इल्म उसके पास था, मगर उसने उसे गलत रास्ते पर लगा दिया और आखिरकार वो इल्म भी उसके किसी काम न आया। ये कहानी याद दिलाती है कि इल्म अगर दिल के साथ ना हो तो वो बोझ बन जाता है। अल्लाह का दिया हुआ इल्म नेमत है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो उसका हक अदा करें। एक वक्त था जब बलआम बन बावरा की ज़बान से निकला हर लफ्ज़ असर रखता था। लोग कहते थे कि उसकी दुआएं खाली नहीं जाती, जो कुछ वो मांगता पूरा हो जाता। अगर किसी को कोई परेशानी होती तो वो बलआम के पास जाता और कहता, मेरे लिए दुआ करो। जैसे ही बलआम हाथ उठाता, दिलों को यकीन हो जाता कि अब आसानी आ जाएगी। एक दिन एक औरत आई, इसके बच्चे को सख्त बुखार था। उसने बलआम से कहा, बस दुआ कर दो, वो ठीक हो जाए। बलआम ने आंखें बंद की, कुछ कहा और थोड़ी देर बाद वो औरत खुशी से भागती हुई वापस गई। बच्चा हिंसता हुआ माँ की गोद में था। ऐसे वाक़यात आम थे। लोग दौड़ दौड़ से आते, सिर्फ इस उम्मीद में कि बलआम उनके लिए दुआ करे, और जब वो दुआ करता तो लोग उसे देखकर रश्क करते। कुछ कहते, ये इंसान नहीं, कोई फरिश्ता है। और बलआम खुद भी अपने अंदर एक खास ताकत महसूस करता था। लेकिन दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं होती, वो दिल से निकले तो आसमान तक पहुंचती है, और दिल अगर साफ ना हो तो दुआ रख जाती है। वक्त के साथ साथ बलआम के दिल में दुनिया आ गई। शहरत, इज्जत, दौलत, ये सब चीज़ें उसके दिल में जगह लेने लगे, और जिस दुआ में पहले खुलूस होता था अब उसमें लालच आ गया। फिर वो वक्त आया जब उसने ऐसी दुआ मांगी जो उसे मांगनी नहीं चाहिए थी। उसने सच के खिलाफ ज़बान खोली, और उस दिन के बाद दुआओं की वो ताकत जो अल्लाह ने उसे दी थी छन गई। अब वो दुआ मांगता था मगर कुछ नहीं होता था। लोग आते, मायूस होकर वापस चले जाते। वो शख्स जिसकी ज़बान दुआ के लिए मशहूर थी खामोश हो गया। ये किस्सा हमें बताता है कि दुआ का असर सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल से होता है, और जब दिल बदल जाए तो ज़बान की ताकत भी ख़त्म हो जाती है। बलआम बन बावरा अपनी कौम में बहुत ऊंचा मकाम रखता था। लोग उसे आम इंसान नहीं समझते थे। जब वो किसी मजलिस में बैठता सब खामोश हो जाते। उसकी बात को कोई रद्द न करता, और जो कह देता वही फैसले की तरह माना जाता। जब कबीले के बड़े किसी मामले में उलझ जाते तो बलआम को बुलाया जाता। वो अपने अल्फाज नाप तोल कर बोलता, और लोग उसकी बात को आखिरी समझते। उसे सबसे ज़्यादा अक्लमंद, सबसे ज़्यादा समझदार और अल्लाह के करीब तरीन बंदा माना जाता था। बच्चों को उसकी मिसाल दी जाती। माएँ कहती, ऐसा बनूं जैसे बलआम है। नौजवान इसके पास जाकर सीखने की ख्वाहिश रखते। कुछ लोग उसकी खिदमत करते, सिर्फ इस उम्मीद पर कि उसकी दुआ उन्हें फ़ायदा देगी। कबीले के सरदार भी उसकी राय के बगैर कोई बड़ा फैसला नहीं करते थे। बलआम खुद भी जानता था कि लोग उसे कितना मानते हैं। उसे ये इज्जत अच्छी लगती थी। हर रोज़ जब लोग झुककर सलाम करते तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती। दिल में खुशी होती कि वो सबसे मुख्तलिफ है, सबसे ऊंचा है। मगर मकाम सिर्फ इज्जत का नाम नहीं होता, जिम्मेदारी का भी होता है। लोग जिसे ऊंचा समझें उससे ज़्यादा तवक्का रखते हैं, और जब वही शख्स गलती करता है तो सारी कौम को गिरा देता है। बलआम के साथ भी यही हुआ। उसने अपनी इज्जत और मकाम को बचाने के बजाय दुनिया की तरफ झुकाव कर लिया, और जब वो गिरा तो सिर्फ खुद नहीं गिरा, लोगों का भरोसा, लोगों की उम्मीद, सब कुछ टूट गया। आज उसका वो मकाम एक कहानी बन चुका है। इज्जत मिली थी मगर संभाल न सका, और यही उसकी सबसे बड़ी नाकामी थी। बलआम बन बावरा शुरू में बहुत सादा इंसान था। जो कुछ अल्लाह ने दिया था वही काफ़ी समझता था। इल्म, इज्जत, दुआओं की कबूलियत, ये सब उसके पास थे, और वो उन पर शुक्रगुजार भी था। लेकिन वक्त के साथ कुछ बदलने लगा। जब लोग उसके पास तोहफे लेकर आने लगे, जब अमीर लोग उससे खास दुआएं करवाने लगे, जब बादशाहों ने उसे इज्जत देनी शुरू की, तो उसका दिल नर्म न रह सका। चीज़ें जो पहले उसे बेकार लगती थीं अब दिल को भाने लगे। सोना, चांदी, कीमती लिबास, ताकतवर लोगों की क़रबत,
इन सब ने बलाम के दिल में जगह बनानी शुरू कर दी। फिर वो वक्त भी आया जब एक बादशाह ने उसे दुनिया का सब कुछ देने का वादा किया। बस शर्त ये थी कि बलाम अल्लाह के नेक बंदों के खिलाफ जबान खोले। ये वो मौके था जहां बलाम को रख जाना चाहिए था, मगर उसका दिल तो दुनिया की तरफ झुक चुका था। उसने अपना इल्म, अपनी दुआएं, अपनी जबान, सब कुछ दुनिया के बदले बेच दिया। जब दौलत की चमक आंखों पर छा जाए तो हक और बातिल की पहचान धंधला जाती है। बिलाम के साथ भी यही हुआ। जिस इंसान को अल्लाह ने दुनिया से बुलंद किया था, वो दुनिया के कदमों में जा गिरा। वो चीजें जो वक्ती थीं, आरिजी थीं, उनके लिए उसने हमेशा की इज्जत खो दी। हिरिस ऐसी चीज है जो इंसान को कभी मुतमईन नहीं होने देती। एक चीज मिलती है तो दूसरी की ख्वाहिश जागती है। बिलाम भी इसी में गिरफ्तार हो गया, और जब हकीकत सामने आई तो इसके पास न दुनिया रही न दीन। ये किस्सा याद दिलाता है कि दुनिया की चीजें जितनी भी चमकदार हों, दिल का सुकून नहीं दे सकते, और अगर कोई दिल को उनके हवाले कर दे तो आखिर में सिर्फ खाली हाथ रह जाता है, जैसे बिलाम रह गया। बिलाम बन बावरा को अल्लाह ने सच्चाई का इल्म दिया था। वो जानता था कि कौन हक पर है और कौन नहीं। इसके दिल में ये बात साफ थी कि अल्लाह का पैगाम क्या है और नबियों का रास्ता कौन सा है। लोग भी उसे इसलिए मानते थे कि वो सच बोलता है, इंसाफ करता है और अल्लाह की रज़ा को मुकद्दम रखता है। लेकिन जब दुनिया का लालच सामने आया तो बिलाम के दिल में एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ वो बात थी जो सच थी, जो अल्लाह की तरफ से थी। दूसरी तरफ वो बात थी जो दुनिया की तरफ से थी। दुनिया को खुश कर सकती थी, बादशाहों को, अमीरों को, और खुद उसको फायदा दे सकती थी। एक दिन उसने खुद को आईने में देखा। वो जानता था कि जो बात वो कहने जा रहा है वो गलत है, वो झूठ है, वो अल्लाह के नेक बंदों के खिलाफ है। मगर उसने फिर भी वही कहा जो लोग सुनना चाहते थे, न कि वो जो सच था। उसने हक को छुपा लिया और सच को बदलकर ऐसा बना दिया जो दुनिया को पसंद आए। लोगों ने उसकी बातों पर वाह वाह की, तोहफे दिए, इज्जत दी, और उसकी जबान को सोने से तोलने लगे। लेकिन अंदर ही अंदर बिलाम जानता था कि वो क्या कर रहा है। उसने अपने दिल की रोशनी को खुद बुझा दिया था। ऐसा लगता था जैसे एक चिराग था जो हमेशा सच्चाई से जलता था, मगर अब बिलाम ने खुद ही उस पर मिट्टी डाल दी। उसकी जबान वही थी, इल्म वही था, मगर सच उसके अल्फाज से निकलना बंद हो गया था। वक्त के साथ लोग भी बदलने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि बिलाम अब वो शख्स नहीं रहा जो पहले था। और जब सच्चाई की रोशनी बुझ जाए तो दुनिया भी पेट फेर लेती है। ये कहानी बताती है कि सच छिपाना आसान लगता है, लेकिन उसका बोझ बहुत भारी होता है। बिलाम ने वक्त के फायदे के लिए हक को बदला और आखिर में खुद ही गुम हो गया। बिलाम बन बावरा जब लोगों की नजरों में बहुत बुलंद था, तब वो जहां जाता लोग खड़े हो जाते। उसके नाम की इज्जत थी, उसकी बात का वजन था, और सब इस पर भरोसा करते थे। उसने जो कुछ कहा लोग मान लेते थे, और जो दुआ की उस पर यकीन करते थे। मगर जब उसने सच का रास्ता छोड़ा और झूठ को अपनाया, तब आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदलने लगा। लोगों के दिलों में शक पैदा होने लगा। पहले जिन आंखों में अकीदत थी, अब उनमें हैरत और गुस्सा था। जो उसे वली कहते थे, अब उससे नजरें चराने लगे। लोगों को समझ आने लगा कि बिलाम अब वो शख्स नहीं रहा जो कभी अल्लाह से डरने वाला था। वो माल की तरफ माइल हो चुका था। वो ताकतूर लोगों का साथ देने लगा था, चाहे वो गलती पर हों। वो अपने इल्म को बीच चुका था, और अब उसकी जबान से जो निकलता उसमें सच की खुशबू नहीं होती थी। फिर वो वक्त आया जब उसे किसी ने सुनना बंद कर दिया। जो उसके करीब बैठने को फख्र समझते थे, वो इसे अकेला छोड़ गए। जिसे कभी इज्जत की कर्सी पर बैठाया जाता था, वो अब तन्हा खड़ा होता और कोई उसकी तरफ न देखता। बाजारों में उसका जिक्र तंज से होने लगा। बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते। लोग कहते, ये वही बिलाम है ना, जिसने सब कुछ पाकर भी खुद को रसवा कर दिया। यही दुनिया की रसवाई है। मूल्य तो बहुत ऊंचा लगता है, लेकिन अगर वो इज्जत सच के बगैर हो तो एक दिन सब कुछ छन जाता है। बिलाम उस मकाम पर पहुंचा जहां न इज्जत बच्ची, न भरोसा, न कोई साथ देने वाला। वो जो कभी बुलंदी पर था, जमीन पर गिर गया, और दुनिया ने उसे छोड़ दिया जैसे वो कभी था ही नहीं।
बलाम बन बावरा की जिंदगी में सब कुछ था, इल्म, इज्जत, शहरत और वो मकाम जो बहुत कम लोगों को मिलता है। लेकिन उसने उस सब को दुनिया के फायदे के लिए इस्तेमाल किया और सच के बदले झूठ का साथ दिया। मैं तो वो रसुआ हुआ, लोग उससे मुना मोड़ गए, लेकिन असल इंजाम तो इसका बाद में होना था। जब इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है तो सब कुछ पीछे रह जाता है, सिर्फ वो अमल साथ जाते हैं जो दिल से किए गए हों, जो सच पर हों, जो अल्लाह के लिए हों। बलहाम जब दुनिया से गया तो उसके साथ वो दुआएं न थीं जो वो दुनिया के फायदे के लिए करता था, न वो इज्जत जो उसे लोगों ने दी थी। उसके साथ सिर्फ उसके वो ऐमाल गए जो उसने नियत बदल कर किए थे। आखिरत में कोई मकाम पैसे से नहीं बनता, सिर्फ नियत और सच्चाई से बनता है। बिलहाम के पास इल्म था, मगर उसने उसे सीधे रास्ते पर न लगाया। उसने वो किया जो अल्लाह को नापसंद था, और जब हटा तो वो सब कुछ सामने आ गया जो उसने छुपाया था। ऐसा इंसान जिसे अल्लाह ने सब कुछ दिया हो और वो फिर भी अल्लाह को भला दे, उसका अंजाम बहुत भारी होता है। वो हसरत में होता है, पछतावे में डूबा होता है और चाहता है कि काश वो वापस जा सके, मगर अब देर हो चुकी होती है। बिलहाम की कहानी इसी अंजाम पर खत्म होती है। दुनिया की रसवाई तो थी ही, मगर आखिरत में भी वो रोशनी नहीं मिली जिसका वादा इन लोगों से किया गया था जो सच पर कायम रहते हैं। वो इल्म जो इसके लिए बख्शिश का जरिया बन सकता था, अब उसके लिए वबाल बन चुका था। यही अंजाम है इस शख्स का जो जानकर भी सच को छोड़ दे और दुनिया के पीछे भागे। और यही वो लम्हा होता है जहां इंसान सब कुछ हार जाता है, हमेशा के लिए। कहा जाता है कि जब इल्म किसी नेक दिल में हो तो वो रोशनी बन जाता है, लेकिन अगर वही इल्म किसी खुदगर्द दिल में चला जाए तो वो जहर बन सकता है। ऐसे लोग भी होते हैं जो इल्म रखते हैं, दीन की बातें जानते हैं, लोगों को नसीहत करते हैं, लेकिन खुद उन बातों पर अमल नहीं करते। उन्हीं को लोग इल्माए सू कहते हैं। ये लोग बात तो बड़ी खूबसूरत करते हैं, उनकी ज़बान मैठी होती है, लिबास नफीस होता है और बैठने का अंदाज ऐसा कि लोग मुतासिर हो जाएं। लोग उनके गर्द जमा होते हैं और उनकी हर बात को दीन समझकर मानते हैं, मगर उनके दिल में अल्लाह का खौफ कम और दुनिया की मोहब्बत ज़्यादा होती है। ये वो लोग होते हैं जो सच जानते हुए भी खामोश रहते हैं, क्योंकि सच बोलने से उनकी इज्जत कम हो सकती है या कोई नाराज हो सकता है। कभी दुनियावी ताकत के साथ खड़े हो जाते हैं और कमज़ोरों को तन्हा छोड़ देते हैं। कभी हक की बात बदल देते हैं ताकि उन्हें फ़ायदा पहुँचे। उनके लिए दीन एक ज़रिया बन जाता है, सिर्फ अपनी शहरत, इज्जत और दौलत बढ़ाने का। इल्माए सूअ की पहचान आसान नहीं, क्योंकि वो ज़ाहिर में नेकी का लबादा ओढ़ते हैं, मगर वक्त बता देता है कि कौन अल्लाह के लिए बोलता है और कौन दुनिया के लिए। जो सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करे, जो ताकतूरों को खुश करे और कमज़ोरों को डांटे, जो इल्म रख कर भी इंसाफ न करे, वो आलम नहीं, वो गमराह है। बिलहाम बिन बावरा भी ऐसा ही था। इल्म था, पहचान थी, मगर दिल में लालच था, और वही लालच उसे इस मकाम तक ले आया जहां इल्म उसके किसी काम न आया। आज भी अगर हम देखें तो ऐसे कई चेहरे नजर आएंगे जो दीन की बात करते हैं, मगर उनके अमल कुछ और होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ सुनकर न माना जाए, बल्कि देखा जाए कि जो कह रहा है क्या वो खुद उस पर चल रहा है, क्योंकि असल आलम वही है जो इल्म पर खुद भी अमल करे और दूसरों को भी सच का रास्ता दिखाए, बगैर किसी लालच के। कुछ लोग दीन को समझते हैं, पढ़ते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। उनके पास इल्म होता है और लोगों का भरोसा भी, लेकिन फिर ऐसा वक्त आता है जब उनके सामने एक फैसला खड़ा होता है। एक तरफ दीन की बात, दूसरी तरफ दुनिया का फायदा। कुछ लोग दीन पर कायम रहते हैं, मगर कुछ दीन को बेच देते हैं। दीन को बेचना ऐसा है जैसे कोई कीमती खजाना हो और उसे थोड़ी सी चमकदार चीज के बदले दे दिया जाए। कुछ लोग ताकतवरों की खुशी के लिए दीन की बात बदल देते हैं। कुछ लोग लोगों की वाह वाह के लिए ऐसी बातें करते हैं जो सुनने वालों को अच्छी लगें, चाहे वो सच ना हो। कुछ लोग दीन का नाम लेकर कारोबार चलाते हैं और सच्चाई को पसी पश्त डाल देते हैं। बिलहाम इब्न बावरात भी एक ऐसा ही शख्स था। वो जानता था कि हक क्या है, वो अल्लाह के पैगाम से वाकिफ था,
मगर उसने दुनियावी फायदे के लिए वो सब कुछ छोड़ दिया। जब उसे लालच दिया गया, जब उसे इज्जत, माल और ताकत का वादा मिला, तो उसने दीन की बात को बदल दिया। उसने वो कहा जो बादशाह को पसंद आए, न कि वो जो सच था। दीन एक नेमत है, एक जिम्मेदारी है। उसे सिर्फ उसलिए सीखना या सिखाना कि उससे शहरत मिले या माल हासिल हो, बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि दीन सिर्फ जबान की बात नहीं, दिल की सच्चाई भी मांगता है। जो दीन को दुनिया के लिए बेचता है, वो वक्ती तौर पर कामयाब दिखाई दे सकता है। लोग उसकी बात सुन सकते हैं, वो मशहूर हो सकता है, मगर दिल का सुकून और अल्लाह की रिजा इससे दूर हो जाती है। और आखिर में वही रह जाता है, तन्हाई, शर्मिंदगी और पछतावा। उसलिए जो दीन का रास्ता अपनाए, उसे दुनिया की चमक से बचना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ अल्लाह के लिए हो, उसे दुनिया के सौदे में देना नुकसान का सौदा है, हमेशा के लिए। बाज़ लोग दुनिया में बहुत कुछ जानते हैं। उनके पास अक्ल होती है, इल्म होता है, ताकत और मकाम भी होता है, लेकिन वो सब कुछ जानने के बावजूद ऐसी गलतियां करते हैं जो इन्हें तबाही के रास्ते पर ले जाती हैं। फिरौन एक बहुत बड़ा बादशाह था। वो मिस्र पर हुकूमत करता था। उसके पास लश्कर थे, खजाने थे और हर तरफ उसका हुक्म चलता था। वो जानता था कि मूसी सच कह रहे हैं। उसने निशानियां भी देखें, मौजज़े भी देखे, लेकिन उसके दिल में गुरूर था। वो कहता था कि सब कुछ इसी के अख्तियार में है। आखिरकार वही गुरूर उसकी हलाकत का सबब बना। समंदर उसके लिए रास्ता न बना, बल्कि उसकी कब्र बन गया। कारून भी एक समझदार और चालाक इंसान था। वो हज़रत मूसी की कौम में से था और उसे बहुत सा इल्म दिया गया था। उसे दौलत भी मिली, इतनी कि उसके खजाने की चाबियां भी कई आदमी उठा नहीं सकते थे। मगर वो समझ बैठा कि ये सब कुछ उसने अपने इल्म से हासिल किया है। उसने अल्लाह को भुला दिया और अपनी दौलत पर फख्र करने लगा। फिर ज़मीन उसके लिए न रही, वो दौलत समेत धंस गया। सामरी का किस्सा भी अलग नहीं। वो भी वही सब जानता था जो हज़रत मूसी की कौम जानती थी। उसने भी फिरौन के जुल्म से नजात देखी थी, दुनिया का रास्ता देखा था, अल्लाह की मदद देखी थी। मगर जब हज़रत मूसी कुछ वक्त के लिए पहाड़ पर गए, तो सामरी ने एक सुनहरी बछड़ा बनाकर लोगों को कहा कि यही तुम्हारा रब है। वो जानता था कि ये झूठ है, मगर उसने सच को छोड़कर फरेब का रास्ता चुना, और उसकी ये चाल उसे हमेशा के लिए रसवा कर गई। ये सब लोग इल्म रखते थे, अक्ल रखते थे, लेकिन उनके दिलों में सच्चाई नहीं थी। उन्होंने जो जाना इस पर अमल न किया। और इल्म जब अमल के बगैर रह जाए तो वो इंसान को बचा नहीं सकता। ये कहानियां बताती हैं कि असल कामयाबी सिर्फ जानने में नहीं, बल्कि सच पर कायम रहने में है, चाहे हालात जैसे भी हों। एक उस्ताद थे, छोटे से गांव में बच्चों को कुरान और दीन की तालीम देते थे। उनके पास ज्यादा दौलत नहीं थी, न ही कोई बड़ा मदरसा, मगर उनके पास इखलास था। वो जो पढ़ाते खुद उस पर अमल करते। उनके शागिर्द भी उन्हें देखकर नेकी सीखते। उनकी बात सीधी, सादा और दिल में उतर जाने वाली होती थी। कोई बीमार होता तो दुआ करते, किसी के घर दुख होता तो तसल्ली देते। इल्म उनके लिए सिर्फ अल्फाज नहीं था, एक तर्ज जिंदगी था। दीनी तालीम का यही असल मकसद है, इंसान को बेहतर बनाना, इसके अंदर अल्लाह का खौफ और बंदों के लिए मोहब्बत पैदा करना। इल्म हो मगर गुरूर ना हो, बात हो मगर दिखावा न हो, अमल हो मगर लोगों की वाह वाह के लिए ना हो, सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए हो। कभी कभी कुछ लोग दीन पढ़ते तो हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल दुनिया कमाने के लिए करते हैं। वो दूसरों को नसीहत करते हैं, मगर खुद इस पर नहीं चलते। जबान पर दीन होता है, लेकिन दिल दुनिया के पीछे भागता है। ऐसा इल्म फायदा नहीं देता, बल्कि नुकसान दे जाता है। असल इल्म वो होता है जो आजिज़ी सिखाए, जो दिल को नर्म करे और अमल को बेहतर बनाए। जो आलम या तालिब इल्म सच्चाई, नरमी और इंसाफ के साथ दीन सीखता है, वो जहां जाता है रोशनी फैलाता है। दीनी तालीम अगर खुलूस के साथ हो तो वो दिलों को बदल देती है, नफरतों को मिटा देती है और लोगों को एक दूसरे के करीब लाती है। ये इल्म उमानत है, और उसे संभाल कर सच्चाई के साथ इस्तेमाल करना ही असल कामयाबी है।